नमस्कार प्रिय बच्चों। अपन ने पहले अध्याय का अध्ययन किया है मानव भूगोल विषय। इसमें मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है तिलगुर बहु चयनात्मक में अभ्यास आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। तो इसमें अपने को अभ्यास 4 ऑप्शन आते हैं। अपने को सीधा ही उत्तर याद करना है। तो इसमें आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे, उनका नाम है रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? किस भूगोलवेत्ता ने यह परिभाषा दी थी? तो उस भूगोलवेत्ता का नाम है एलन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 3, नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनीतिवाद के प्रवर्तक, ये भूगोलवेत्ता कौन थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था? तो इसका उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? अब इस प्रश्न के अंदर अपने को चारों ही ऑप्शन देखने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें अ में केवल उस नाम को देखना है जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो इसमें ए ब्लांस ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, ब ब्रोश ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, शे डिमांजियो ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, फिर अंत में द बचता है रिटर। तो ये रिटर है, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है, ये जर्मन के हैं। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों का नाम बताइए। ये भी एक घटक है जिनमें मानव भूगोल के अंदर तीनों का बैलेंस बना करके ही अपन अध्ययन करते हैं। तो इनका उत्तर है जैविक, अजैविक व सांस्कृतिक, ये तीनों घटक हैं, त्रिघटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। एक भूगोलवेत्ता है रेटजेल, जिनका पहले से ही नाम आ चुका है, ये भूगोल के जन्मदाता है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है एंथ्रोपोजोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद विचारधारा किसने दी? इसका उत्तर है विडॉल डी ला ब्लास। ये भूगोलवेत्ता है, इन्होंने संभववाद की विचारधारा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। जो अपनी प्राचीन सभ्यताएं रही है, कहाँ कहाँ पर रही है इस विश्व के अंदर, उन सभी स्थानों के बारे में पूछा गया है। तो उन सभी प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं। तो इनका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता व चीन की सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यताएं, ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये प्रमुख केंद्र थे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में अपन को जानकारी करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके क्षेत्र हैं, इनके 5 उप क्षेत्रों को
बताना है। तो इसमें प्रमुख रूप से 5 उपक्षेत्र हैं। इसमें एक सांस्कृतिक भूगोल, नंबर 2 आर्थिक भूगोल, नंबर 3 सामाजिक भूगोल, नंबर 4 राजनीतिक भूगोल, नंबर 5 चिकित्सा भूगोल। ये ज्योग्राफी के मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझिए। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में समझाना है। तो इसके बारे में स्पष्ट है, जैसा कि अपन ने पहले ही देखा है कि मानव भूगोल क्या है। तो इस पृथ्वी पर जो दृश्य रूप में दिखाई देने वाली जो स्थितियां नजर आती है, उनका अध्ययन ही मानव भूगोल का अध्ययन है। इसमें मानवीय क्रियाकलाप भी शामिल है, कितने ही प्रकार के जो काम करते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं। उसमें खेती करने वाला किसान अपनी खेती करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ पर डे करता है, वो क्रियाएं इसमें शामिल है। पशुपालन की क्रियाएं इसमें शामिल है। कोई राजकीय कर्मचारी है तो वो राजकीय सेवाओं के लिए जितने भी क्रियाकलाप करता है वो हैं। कोई इंडस्ट्री ओनर है या कोई इंडस्ट्री है तो उनकी जो एक्टिविटी होती है, ये सारे क्रियाकलाप, ये मानवीय एक्टिविटी, ये सारे इस अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। और फिर इनके अध्ययन के लिए जो 3 बिंदु दिए गए हैं किसी भी वस्तु के लिए, तो उस तीनों बिंदु में कहाँ है, कब है और कैसे है, इन अवधारणाओं के साथ में जब अध्ययन करते हैं तो ये मानव भूगोल की प्रकृति के दायरे में आता है। अब अपन कल दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में उतारिए और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स करके और पूछिए।